Yeah. So if Saturn is going to sit in any of the first, second, 10th or the 11th house, indicates that one can manage effectively the business connected with the services industries such as security providers, recruiters, labor contract, personal management. So when the Saturn is sitting in the first house, that means कि आपके self you need to work because you are carrying such energies from the past life. Saturn is also connected to the laborers. तो आप बहुत सारे लोग देखते होंगे जो laborers को hire करवाते हैं या you do something connected to the laborers. That is how you are able to come out of that. The same with the second house. Any planet sitting in the second house will become the reason for your income. तो अगर आपको इनकम जनरेट करनी है इसके थ्रू तो आपको सेकंड में अगर आपका सैटर्न बैठा हुआ है फ्रॉम देयर यू कैन जनरेट द इनकम. द सेम वे विद द 10th हाउस. अगर आपका 10th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है तो आपको सैटर्न से कनेक्टेड काम करना चाहिए. और अगर आपका 11th हाउस में सैटर्न बैठा है सो आपको तब भी काम करना चाहिए इन द फर्स्ट, सेकंड, 10th एंड 11th. नाउ द सैटर्न इज सिटिंग देयर. अगर आप इससे कनेक्टेड काम नहीं करते देन व्हाट प्रॉब्लम द पर्सन इज गोइंग टू फेस इन द लाइफ. Family. फर्स्ट में बैठेगा सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स. Yes, ma'am. ऑलवेज द प्रेशर ऑन द सेल्फ. क्लियर है. सेकंड में बैठेगा स्पीच में प्रॉब्लम देगा. इट विल बी गोइंग टू गिव यू द प्रॉब्लम कनेक्टेड टू द फैमिली. 10th में बैठेगा विल बी गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड द प्रेशर इन योर करियर. एंड द सेम वे विद द 11th. अभी आपको क्या करना है, आपको इस प्लैनेट से कनेक्टेड आपको काम करना है. एंड द डे व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर दैट प्लैनेट, दैट्स द रीजन यू मस्ट हैव नोटिस people who have multiple category businesses, their life is much relaxed as compared to others. Is it right? जिनके पास Yes, ma'am. मल्टीपल बिजनेसेस हैं. आपने ध्यान दिया जितने भी बड़े बड़े Yes. इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दे हैव द मल्टीपल बिजनेसेस. क्लियर है. तो अगर आप भी इफ यू आर इनटू अ बिजनेस देन ट्राई टू एक्सपेंड योर बिजनेस इनटू द कैटेगरी जहां जहां आपके बर्थ चार्ट में आपको दिख रहा है ओके दिस इज द कार्मिक व्हिच आई हैव. स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट प्लान. So the day when you started working for that planet, maybe आपको losses आए, maybe आपको starting में challenges आए, obstacles आए, but with time you will be able to pay off your debts. The day when you will be able to pay off your debts, you will notice that you are going to get great income. Clear है? मैम वन क्वेश्चन. तो मैम इसमें हम इन्वेस्टमेंट बेस भी कर सकते हैं बिकॉज हम एज अ ह्यूमन तो इतना काम नहीं. तो कैन वी इन्वेस्ट लाइक इन दोज रिलेटेड बिजनेस? Like you want to give funding to सब companies, ऐसा कुछ funding दोगे आप? फंडिंग हो गया मैम. इवन लाइक अगर मेरा तो ये भी क्वेश्चन है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में भी उस कंपनीज में करके अपना डेट पे ऑफ कर सकते हैं या इट्स कर सकते हो. मेक सेंस. है ना मैम? मेक सेंस. क्लियर. Saturn inclines to be a more philosophical than the religious planet. Jupiter makes one religious. हमेशा याद रखना कि आप दिन भर पूजा करो या ना करो, if you are doing a good karma in your life. Saturn और Jupiter में क्या डिफरेंस है? Saturn is a more Saturn is more into the spirituality. मे भी एक बंदा कर्मा बिलीवर है, वो डॉग ला रहा है, वो अच्छे कर्म कर रहा है, वो दान पुण्य कर रहा है, बट नॉट नेसेसरी टू बी रिलीजियस. अब आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है इज लाइक वो बंदा तो नॉन वेज खाता है बट उसके पास पैसा कैसे? वेरी कॉमन क्वेश्चन बीइंग. इज इट? हैव यू यस मैम. टॉक्ड टू दैट पर्सन? हैव यू? पहली चीज तो उसके पास कोई पास्ट लाइफ कार्मिक होंगे तभी उसके पास पैसा है, पहली चीज. दूसरी चीज है कि अगर आप उससे बात करोगे तो कुछ तो वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन का भी कर रहा होगा. आपको ऐसा लगता है कि वो कर रहा होगा? मैम डिसिप्लिन इन व्हाट सेंस? लाइक मे बी बिकॉज हार्ड वर्क. टाइम डिसिप्लिन हो उसकी लाइफ में, कर्म करता हो, मे बी वो दिन भर में 12 घंटे काम करता हो, ओके. आलस में नहीं रहता हो, एक्शंस लेता हो. क्योंकि शनि को आपके कर्मों से मतलब है. अगेन अब शनि को ये नहीं पता है कि आप नॉनवेज खा रहे हो, आप गलत कर्म कर रहे हो, दैट इज राइट. बट मे बी आप अदर पार्ट ऑफ लाइफ आप कोई अपने करियर में आप 100% देते. ओके. आपने देखा होगा लोग अपने से ज्यादा काम करते हैं ना. लाइक अगर आपको सैलरी किसी को 20,000 मिल रही है बट वो अपनी लाइफ में पूरा सब कुछ कर रहा है अपने बिजनेस से कनेक्टेड या अपने बिजनेस में 100% दे, क्या शनि आपको देगा? था थिंक अबाउट इट. मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारा ये डिसिप्लिन जो हम सैटर्न के
बोलते हैं, तो इज इट लाइक टाइम डिसिप्लिन और इज इट टाइम एंड कैन बी 100% टू योर वर्क, कुछ भी हो Of course, 100% to your work also. Saturn is 100% to your work. आज आप कोई काम कर रहे हो, आज आप एस्ट्रोलॉजर हो, you just charge a money from someone and then you are like, oh भाड़ में जाओ, तो doesn't matter to me. या आपने किसी को कुछ चार्ज किया and now you're not going back to them with the answer. शनि मीन्स जो तुम अपना काम कर रहे हो, you have to do it with the perfection. आप एक तरफ, चलो ठीक है, आप एक तरफ बहुत पूजा पाठ करते हो, लेट्स टेक अ सेकंड सिनेरियो, बहुत ही डीप सब्जेक्ट है नहीं, लेट्स से आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो, बट आप काम नहीं करते हो, आप सकता। काम नहीं करते हो, आप दिन भर पूजा पाठ कर रहे हो और आप नॉनवेज भी नहीं खा रहे हो, किसी को हर्ट भी नहीं कर रहे, क्या आपके पास पैसा होएगा? होगा हम पैसा? हम कोई और प्लैनेट पैसा दे रहा होगा। शनि तो पैसा नहीं देगा, शनि नहीं देगा। शनि तो नहीं देगा। तो ये यस। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लोगों के रहते हैं कि यार वो नॉनवेज खा रहा है, उसके पास पैसा क्यों है? इसका पहला आंसर है, उसके पास लाइफ कार्मिक है। ठीक है, हर एक बंदे की इंडिविजुअल जर्नी है। आप कोई काम करो तो आपको आज बैकफायर कर देगा, मे बी उस बंदे के पास बहुत सारे पुण्य है, आपके पास इतने सारे पुण्य नहीं है। पहला आंसर इसका। दूसरा आंसर है कि आपको अपनी लाइफ में कर्मो, एक होती है कर्मा, इज लाइक यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग विद अदर पर्सन, बट आपको एक्शंस भी लेने हैं, आपको हार्डवर्क भी करना है। अगर आपने किसी से कोई XYZ अमाउंट अगर आपने चार्ज किया है, किसी ने आपसे कोई एक कपड़ा लिया है या फिर क्लोथ्स लिए हैं, यू हैव टू यू हैव टू गिव देम द क्वालिटी। या आप एक एस्ट्रोलॉजर हो या फिर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपको अपनी जॉब में 100% देना होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लेट्स से उनका प्रमोशन नहीं हुआ, अब वो बोलते हैं कि यार मैं अपनी जॉब को टेक इट फॉर ग्रांटेड लूंगा, मुझे पैसे तो दिए नहीं। बट इज कंपनी पेइंग यू फॉर द प्रमोशन? कंपनी इज पेइंग यू फॉर योर सैलरी। क्या शनि आपको हिट करेगा? हाँ जी, शनि आपको हिट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस मैम। So if you're into a job, don't take your job for granted. Don't take anything for granted. If you take anything for granted, universe will take that thing away from you. That is the rule of the Saturn. So यहाँ पर बहुत ही simple language में लिखा हुआ है, Saturn is a more philosophical planet. It is not a religious planet. आप दिन भर, अभी now Saturn is sitting in Pisces. आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की जॉब गई है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई है। आई बिलीव आपको न्यूज में आप अपडेट रहते होगे, यू मस्ट बी अपडेटेड द न्यूज, इज इट? यस। फायरिंग हुई है, लोग यूके यूएस में जो रह रहे थे वो इंडिया वापस आए हैं। हैव यू सीन दैट? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. क्या हिट किया है उन्हें? Saturn. सैटर्न। अभी Saturn. आपकी किस्मत कर्मों से चल रही है, किस्मत से चली नहीं रही है। सैटर्न इज सिटिंग इन द पाइसेस में। जो आपको किस्मत से मिल रहा था वो किससे मिलने वाला है? आपको कर्मों से। तो आप देखोगे कि लोगों का डाउनफॉल आया है, लोगों को फाइनेंशियली इश्यूज हुए, अभी तो एंटर हुआ है, अभी आगे आगे देखो आप होता है क्या। मैम लेकिन जिनके कर्म वगैरह अच्छे और जिनका बेटरमेंट हो रहा है, तो फिर उनका तो फिर वो तो। दैट मीन्स दे मस्ट हैव डन समथिंग गुड कर्मा इन दिस लाइफ। मतलब कि वो कर्म भी कर रहे हैं, सिर्फ पूजा पाठ, तो दोनों चीजें आपकी लाइफ में बैलेंस्ड होनी चाहिए। दोनों चीजें बैलेंस, ऐसा नहीं होता कि दिन भर आप पूजा पाठ करो और काम ना करो, अपने ऑफिस ना जाओ बट घर बैठ कर पूजा पाठ करो और बोलो कि मेरी कंपनी ग्रो कर जाए। विल दैट हेल्प? नो। मैम वन मोर क्वेश्चन, लाइक अब ये जो 2.5 साल मतलब पाइसेस इन सैटर्न है, अगर कोई बहुत हार्ड वर्क करेगा तो उसका भी रिजल्ट मतलब इन कमिंग टाइम मिलना चाहिए, अगर लाइफ हमारी हार्ड वर्क से चल रही है। नहीं, आई डेंट गेट इट, कैन यू रिपीट इट? हम अभी जैसे पाइसेस में है सैटर्न, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई एक्सट्रीम हार्ड वर्क अब कर ले, जिसने नहीं भी करा हो, तो भी उसको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे आगे। हाँ, अगर वो एक्सट्रीम, बिकॉज अभी यू कैंट रिलाई ऑन योर किस्मत। जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ द किस्मत, नाउ सैटर्न इज सिटिंग इन द पाइसेस। यू नीड टू वर्क ऑन द हार्ड। अब जो आपको किस्मत के भरोसे जो चीजें मिल रही थी, अब वो आपको हार्ड वर्क है। तो इसमें आपको बस एक ही चीज समझाई जा रही है कि Saturn inclines towards a more the philosophical than the religious. Jupiter makes a one the religious. ठीक है, तो Saturn लेट्स से आपको जॉब पर जाना है, बट आप बोलोगे कि नहीं यार आज मैं मंदिर जाकर 2 घंटा मंत्र चैंट करूंगा, आपके जॉब वाले आपको निकाल देंगे।
दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जुपिटर एंड द सैटर्न. सो इससे आपको क्या पता चल रहा है, दैट यू शुड हैव अ बैलेंस, यू शुड हैव अ बैलेंस में चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए. क्लियर है? यू नीड टू बी रिलीजियस एंड यू नीड टू बी कार्मिक. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि दिन भर पूजा पाठ और आप कर्म ना करो तब भी आपको सैटर्न हिट करेगा. अगेन सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ द डिसिप्लिन. सैटर्न इज लाइक यू नीड टू वर्क. आपको काम 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 करना है. यू नीड टू पुट द हार्ड वर्क. देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ द हार्ड वर्क. अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोले कि आप चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो बट सपने देखते रहो और सोते रहो, क्या आपके पास आ जाएगा? नो. क्लियरली बीइंग अ लाइफस्टाइल कोच आई एम टेलिंग यू, clearly written in our in the manifestation, you can't manifest if you are not taking the action. आपको अपना घर चाहिए बट आप उसके अगेंस्ट एक्शंस तो ले नहीं रहे हो. मांगने से नहीं होगा. मांगने के अलावा आर यू टेकिंग दैट कर्म, आर यू डूइंग दैट एक्शंस, आप क्या कर्म कर रहे हो? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? सो मैम वन थिंग, अगर कोई बहुत वर्कaholic होगा तो उसका सैटर्न बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग होगा उसके चार्ट में. वेरी प्रॉम. अरे अगर एक बंदा बहुत मेहनती है और बहुत ज्यादा काम कर रहा है, शायद मैंने आपको एक सिनेरियो भी बताया, एक बंदा था जो करोल बाग में क्लचर्स को सेल आउट Yes, करता ma'am. था. आज ही इज हैविंग हिज ओन चार्टर्ड प्लेन. आज भी वो मुझे बोलता है कि अभी भी अपनी फैक्ट्री में सो जाता हूँ कभी कभी. ही इज सो हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्क देख रहे हो आप? अभी तो वो कुछ भी कर सकता है अपने घर में बैठकर, यूके में बैठकर, यहाँ बैठकर, उसके हर जगह घर. बट ही इज नॉट रिप्लेसिंग हिज हार्ड वर्क स्टिल. मैम उनका सैटर्न कौन से हाउस में है? एनी हाउस में विपरीत राजयोग एक्टिवेट किया हो. मैम क्लियर है? जैसे आपने अभी केस लिया मैम कि पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, तो इसमें मैम क्या पॉसिबल प्लेसमेंट होती है सैटर्न की, इफ आई मे आस्क? बिकॉज कल मेरे पास एक ऐसा हॉरोस्कोप था जिसमें एक जो वो जिनका था वो उनको ही हैड डिपेंड करेगा कि उसका सैटर्न हो सकता है 10th हाउस में भी बैठा हो. डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सली हो कैसे 10th हो, कंपेयर किया. 8th भी हो सकता है मैम, 10th भी हो 10th सकता भी हो है, सकता है, 8 भी आपको 12th, सडन देता है, 6th भी हो सकता है 6th सडनली भी हो आपसे सकता है. पैसा ले लेता है. ओके डिपेंड मैम. करता है कि वो कौन से प्लेसमेंट है, एंड देन यू नीड टू कंपेयर द नेटिव. क्लियर? बट अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. सैटर्न का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है. सैटर्न में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. सैटर्न इज अ फिलोसॉफिकल प्लैनेट एंड द जुपिटर इज अ रिलीजियस प्लैनेट. इफ द सैटर्न इज स्ट्रांग, डिजीजेस, डेप्थ्स एंड एनिमीज डिसअपीयर. अगर आपका सैटर्न स्ट्रांग है तो आपकी लाइफ में डिजीजेस आपको होंगी बट वो डिसअपियर हो जाएंगी. आप उससे फाइट कर सकते हो. आपके ऊपर लोन्स और डेब्ट्स चढ़ेंगे, उतर जाएंगे, और एनिमीज आपके डिसअपियर कर जाएंगे. एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, मेक श्योर दैट यू आर नॉट टेकिंग द लोन्स एंड डेब्ट्स. बिकॉज अगर आप लोन्स और डेब्ट्स लेते हो, ज्यादा लोन्स और डेब्ट्स में रहते हो, जीरो ईएमआई पर मिल रहा है, ले लेते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने मंगल और शनि दोनों को हिला रहे. क्लियर है? For Libra Lagna, exchange of the Saturn and the Moon gives a high position. For the Libra Lagna, अगर Libra Lagna में अगर exchange of Saturn and Moon gives a high position, exchange कर देते हैं. Exchange of the planet means like कि अब आपका Saturn कहीं पर बैठा हुआ है किसी हाउस में और एक दूसरे को उन्होंने exchange कर रखा है. वो कैसे होता है? आगे जाकर पढ़ोगे आप डीपली. एक्सचेंज मीन्स कि सैटर्न, लेट्स से कि सैटर्न इज सिटिंग इन द स्कॉर्पियो एंड moon is sitting in the Aquarius. गलत है. let's say moon is sitting in the Aquarius, ठीक है, and Saturn is sitting in the Cancer. ऐसे एक्सचेंज कर दिया. वो उसके घर में बैठ गया है, वो उसके घर में बैठ गया. अब इसमें क्या हो जाता है, when the zodiac sign got exchanged, in that case आपका डेबलेटेड पोजीशन में, अदरवाइज इट विल बी डेबलेटेड. इज इट? अगर सैटर्न कैंसर में बैठेगा तो इट्स नॉट अ गुड पोजीशन. एनीहाउ ईज कर देता है वाटर एलिमेंट में, बट नॉट सो ग्रेट पोजीशन. अब इस केस में क्या हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को एक्सचेंज कर रखा है. सो दैट मींस नाउ बोथ द हाउसेस आर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर. एक दूसरे की बोथ द हाउसेस आर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर. क्लियर है? चीजों को ईज कर देंगे, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज. जैसे कि आप और मैं हूं, मैंने आपको बोला मैं आपके घर में रह रही हूँ और आप मेरे घर में, सो आई विल टेक केयर ऑफ योर हाउस एंड यू विल टेक केयर ऑफ माय हाउस. हम इतना ज्यादा एक दूसरे के घर को खराब नहीं करते. एनीहाउ बीइंग इन अ डेबिलेटेड पोजीशन और बीइंग इन नॉट अ सो स्ट्रांग पोजीशन. क्लियर है? चीजों को ईज कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं लाइक आफ्टर द स्ट्रगल द सक्सेस विल कम.
क्लियर है? Yes, ma'am. Saturn in the 4th house, Capricorn for the Libra Lagna. Saturn rules the 10th house of the career profession standing of the gains, friendship and ambition. If the Saturn is placed in the 4th house, Capricorn, which is ruled by the Saturn, which is a favorable placement for the career, as the Saturn is in its own sign, creating a strong foundation for success, discipline, authority in the professional realm. Clear है? Yes, ma'am. समझ में आ गया? Saturn in the 3rd house makes a person a Kul Deepak, torch bearer of the family. अगर सैटर्न किसी का 3rd हाउस में बैठा है तो ऐसा बच्चा अपनी फैमिली के लिए काफी ज्यादा कुछ बड़ा करेगा, ठीक है? एंड इवन इन द सैटर्न इन द 3rd हाउस, दैट मींस द पर्सन इज कनेक्टेड को बहुत सारे टाइम देखा होगा, लाइक बहुत ही गरीब फैमिली है बट एक बच्चा बड़ा लकी हो, पूरी किस्मत ही बदल दी पूरी फैमिली की, चेंज द, ऐसे योग्स होते हैं इन लोगों के। Saturn in the 10th for the Libra, Taurus Lagna through takes one dizzy heights but can also throw one down. Anyhow, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि टॉरस एंड लिब्रा का नहीं पढ़ा है अभी आपने। टॉरस और लिब्रा का योग कारक सैटर्न है, क्लियर है? अदरवाइज तो सैटर्न उसका योग कारक है, उसको पैसे देने का प्लैनेट, उसको हमेशा हाइट्स पे ले जाना चाहिए, फिर उसको तब भी नीचे लाता। क्लियर है? तो सैटर्न अपना मैलेफिक पना नहीं छोड़ता। अगर आप कुछ गलत करोगे, सैटर्न आपका योग कारक है, सैटर्न आपको बहुत हाइट्स पर ले गया, अब आपने कुछ भी गलत किया, सैटर्न आपको नीचे लेकर आए। क्लियर है? सैटर्न इन द 10th फॉर द लिब्रा, टॉरस लगना थ्रू वन टू द डिजी हाइट बट वन कैन थ्रो वन डाउन। क्लियर है? बट डाउन और अप भी ऐसे लेकर, सैटर्न इज नॉट वर्किंग लाइक अ राहु कि आज रातों रात आपको बहुत पैसा दे दिया और फिर आपसे सब पैसा ले लिया। सैटर्न क्या करेगा? आपको इतना पैसा देगा कि यू विल बी हैव अ गुड मनी। कुछ भी आपने ऊपर नीचे किया, एक एक चीजें आपसे लेकर आपको रेंटेड पे ले दे, लेता भी बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर है और देता भी बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर। क्लियर है? Saturn in the close conjunction with the ascendant point shows a hardship and sorrow which may include the marriage year. Saturn in close conjunction with the ascendant point shows a hardship, sorrow which may include the marriage event. Clear है? अगर Saturn is in the close conjunction with the ascendant points, like आपके ascendant में Saturn का close conjunction बन गया है, या फिर आपका ascendant का ruling lord भी अगर आपके Saturn के साथ बैठ गया, क्लियर है? तो आपकी लाइफ में हार्डशिप आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, बिकॉज आप क्या हुआ, लेट्स से somebody is लग्ना इज लिब्रा, ठीक है? लिब्रा का रूलिंग प्लैनेट वीनस है और उसके बर्थ चार्ट में वीनस के साथ सैटर्न बैठा हुआ। लिब्रा इज ओनिंग द फर्स्ट इज ऑलवेज योर प्रेशर ओवरऑल आपकी लाइफ का प्रेशर हुआ। अब सैटर्न और वीनस साथ में बैठे, अब क्या होएगा, ओवरऑल आपकी लाइफ में वो प्रेशर देगा, हार्डशिप देगा, मैरिज में प्रॉब्लम देगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैम फिर रिपीट करना एक बारी प्लीज। मैम कैन वी मानो हैव जैसे कि can we have Taurus instead of Libra? If Saturn is sitting with Venus in Taurus, तो उसका क्या replication होगा? Saturn is sitting with Venus in the Taurus in the In the first house. Taurus, yes मैम। क्या होगा सेम इसका? प्रॉब्लम आएगी, पैसा आएगा, लेकिन पैसा आएगा, पैसा आएगा, लेकिन मैरिज का कोई इसमें नहीं हुआ बिकॉज लिब्रा इज नॉट मैरिज में देयर। करेगा ना, Saturn will be hitting in the first, आपको हिट करेगा ना, Saturn और अच्छा Venus वो साथ तो में सीधा ही मिलकर दिखेगा, पैसा राइट, देंगे, करेक्ट बट करेक्ट, मैरिज खराब कर देंगे। मैरिज खराब कर देगा, ओके हाँ जी गॉट इट। श्रेया, द कॉन्सेप्ट इज दिस कि अगर लेट्स से Saturn is in the close conjunction with the ascendant point, what will be the ascendant point? मतलब या तो फिर फर्स्ट हाउस में आपके Saturn ने किसी के साथ कंजंक्शन बना रखा, ओके क्लियर है? यस Any planet, let's say Saturn and Venus together, Saturn and Mars together, any planet Saturn is sitting together, clear है? बंदे की लाइफ में हार्डशिप आएंगी, will be going to give you the problem in the marriage life, clear है? One scenario. Second scenario, let's say ruling आपका ascendant का जो lord है वो Saturn के साथ बैठा हुआ है, let's say somebody have a Cancer लग्ना, okay? यस मैम Cancer lagna, the ruling planet is moon, okay? In Yes. the birth chart, the moon and the Saturn are sitting together. ओके अब समझ Hardship will come in life and it is going to give you the problem in the marriage life. अभी समझ में आ गया इशिता, अदर मीनाक्षी, clear है? Yeah. It is one of the most effective planet in bringing the leadership ability and success in one's career. It stands for the discipline needed for the leadership and the success. समझ में आ गया?
It is one of the most effective planet to bringing the leadership ability and success in one's career. Stand for the discipline needed for the leader. अगर किसी बंदे को अपनी लाइफ में करियर सक्सेस चाहिए है, साइड में आप रख दो उसका असेंडेंट या कुछ भी, एनीवेज उसको सैटर्न की रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ में. लेट्स से कोई बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या उसको सक्सेस मिलेगी? यस, उसको सक्सेस मिलेगी. क्लियर है? पेशेंस होंगे, पेशेंस के साथ आप देखोगे डाउन द लाइन बंदा बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा. समझ में आ गया? अगर आपको किसी को भी सक्सेस चाहिए करियर में, किसी को भी, XYZ, किसी को भी, कोई भी इंडस्ट्री में हुआ, यू रिक्वायर्ड सैटर्न इन योर लाइफ. It stands for the discipline needed for the leadership and the success. Saturn in the 12th house suggests success away from the birthplace. Clear है? So wherever the Saturn sits in your birth chart, you have to act as per that planet. मैंने आपको बोला है ना, Saturn जहाँ पर भी बैठेगा, you need to act expert in that area. अब now Saturn is sitting in the 12th house. 12th house is connected to the foreign countries. 12th house is connected away from your birthplace. तो अगर आप अपने बर्थ प्लेस पे बैठोगे और जब तक कि सैटर्न आपका 12th हाउस में आपको प्रॉब्लम्स देगा, तो ऐसे लोगों को सजेस्ट किया जाता है दैट यू शुड गो अवे एंड स्टडी अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस, और गो एंड सेटल डाउन अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस. या फिर लेट्स से समबडी हैज अ सैटर्न इन द 12th हाउस, यूनिवर्सली सैटर्न इज सिटिंग इन द 12th हाउस, और नेटल के चार्ट में सैटर्न इज सिटिंग इन द 12th हाउस, कहीं ना कहीं उसको हेल्थ इश्यूज देगा. देगा कि नहीं देगा? अगर सैटर्न की दशा चली, अंतरदशा चली, शनि की 7.5 चली, सैटर्न एक्टिवेट हुआ, 12th हाउस में प्रॉब्लम देगा, हेल्थ इश्यूज देगा, किसी फॉर्म की देगा. अब ऐसे लोगों को सजेस्ट किया जाता है दैट यू शुड गो एंड डू द फॉरेन ट्रिप. क्यों? क्योंकि आपकी फॉरेन ट्रिप भी आपका 12th हाउस है. यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ एनी प्लैनेट सिटिंग इन एनी हाउसेस, आपका वो प्लैनेट एक्टिवेट हो चुका है, अगर आपको किसी ना किसी वे में यू हैव टू पे, या तो आप उसको हेल्थ में पे करोगे या तो फिर आप उसको वेल्थ में पे करोगे. एक होता है अपने आप से पे कर दो, एक है फिर भगवान पे करवाते हैं. समझ में आ रहा है? सो नाउ सैटर्न इन द 12th बीइंग एक्टिवेटेड यूनिवर्सली इन सच अ पोजीशन, आपको दिख रही है कि यार इस बंदे को हेल्थ इश्यूज आएंगे, इसका हॉस्पिटलाइजेशन होगा, इसकी तबियत खराब होगी, इसको कुछ हो सकता है हेल्थ वाइज. आप क्या सजेस्ट कर सकते हो? गो एंड डू द फॉरेन ट्रिप. He need to spend the money on that particular houses. तभी आपको जो houses आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको इसको बहुत consciously पढ़ना है, because you need to understand, अगर आप ये इस तरीके से भी you have to pay,